अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक दाना फ़कीर और एक बादशाह की कहानी शेयर करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। एक फ़कीर जहाँ जाता बस यही सदा लगाता, 3 बातें सुन लो और हर बात का मुआवजा 100 रुपए दे दो। कोई भी उस सदा पर कान ना धरता था। तंग आकर फकीर दरिया की तरफ निकल गया। वो किनारे किनारे चलता जाता और बड़बड़ाते हुए लोगों को कोसता जाता था। इत्तेफाक की बात है कि वक्त का बादशाह भी सैर के लिए वहां आया हुआ था। उसने फकीर को कोसते हुए सुना तो उसे बुलाकर वजह पूछी। फकीर ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मैं थका हारा बदनसीब हूँ जिसने कीमती सौदा सस्ते दामों फरोख्त करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। बादशाह बोला, फकीर अब कहो तो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूँ। फकीर खुशी खुशी तैयार हो गया। इसके बाद फकीर ने 3 बातें सुनाई। रात द जागन भला, यानी रात को जागना मुफीद है। पहली बात बताकर फकीर ने बादशाह से इसका मुआवजा 100 रुपए की शक्ल में हासिल कर लिया, यानी कि आवन अलेदा अदर भला, यानी आने वाले की तकरीम करने में भलाई है। दूसरी बात सुनकर फकीर ने बादशाह से मजीद 100 रुपए ले लिए। संदल बला दे सराज सोखला, यानी जिद्दी के सर में जब तक 100 जूते ना लगे इसकी इस्लाह नहीं होती। इस तरह फकीर ने आखिरी बात के इवज भी 100 रुपए भी ले लिए और चलता बना। वज़ीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये तो आम बातें थी, आपने ख्वाह फकीर को इतनी अहमियत दी। बादशाह ने कहा, बात को नहीं देखते, बात के इंजाम को देखते हैं। अब तीनों बातों की हकीकत मालूम करने के लिए बादशाह भेस बदलकर रात को महल से निकल पड़ा। इसे 2 औरतों की आवाज़ सुनाई दी, एक हंस रही थी और एक रो रही थी। बादशाह ने बाहर से आवाज़ दी। वो बोली, कौन? बादशाह ने कहा, पहरेदार। वो कहने लगी, चला जा, मैं हंस रही हूँ, मेरा नाम तदबीर है, और जो रो रही है इसका नाम तकदीर है। बादशाह ने अंदर झांक कर देखा तो खूबसूरत औरतों के चेहरे दिखाई दिए। दोनों ने कहा, इस मुल्क के बादशाह को शाही बाग के पीपल का साम डस लेगा, जिसके बाइस बादशाह की मौत वाक़ई होगी। बादशाह वहां से रुखसत होकर सीधा अपने महल में पहुंचा। अब वो इस बात की सदाकत को परखना चाहता था। उसने शाही खजाने को सदकात और हेरात में तकसीम कर दिया। वो सांप के मुतालिक सोचने लगा। इसने पीपल के महल तक रास्ता बना लिया और इस पर कपास बिछा दी। उस रास्ते के दोनों तरफ फूलदार पौधे लगवाए और सांप का इंतजार करने लगा। एक खास वक्त पर सांप पीपल की शाखों के दरमियान से निकला और उसने जमीन पर छलांग लगा दी। महल तक का रास्ता सांप ने इंतहाई आराम से तय किया। सांप इस बंदोबस्त से बहुत खुश था। महल में पहुंचा तो बादशाह नफल पढ़ रहा था। सांप ने फुनकारते हुए अपनी आमद का यूं ऐलान किया, ऐ जमीन के टुकड़े के बादशाह, मैं आ गया हूँ। बादशाह ने सुकून से नवाफिल की अदायगी जारी रखी और नवाफिल खत्म हो गए तो आखिरी नफल का सलाम पेश कर सर झुका लिया और बोला, लो रब का हुक्म पूरा कर लो। फरिश्ते के दिल में रहम पैदा हुआ। फरिश्ते की फरियाद पर रब ने इजाजत दे दी। गैब से आवाज आई, आधी जिंदगी इसको और आधी तुझको बख्शी। सांप हमला आवर होने के बजाय वापस रवाना हो गया। बादशाह ने सांप से कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। सांप ने जवाब दिया, खिदमत वही है जो गर्ज पूरी होने से पहले की जाए। बादशाह को रात को जागने और आने वाले की कदर करने का सिला मिल गया। अब फकीर की तीसरी बात आजमाने का वक्त आन पहुंचा। दोपहर के वक्त बादशाह अपनी मलका के साथ 7वीं मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। ये वो ज़माना था जब जानवर भी इंसानों की तरह बोलते थे। एक रूठी हुई भेड़ ने छतरे से कहा, अगर तुम इस वक्त घास ले आओ तो मैं मान जाऊंगी। छतरे ने 3 छलांगे लगाईं लेकिन कामयाब ना हुआ। भेड़ घास के तकाजे पर मुसलसल अड़ी रही। छतरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, जो बावजूद कोशिश के नहीं हासिल हो रहा। तंग आकर छतरे ने अपनी जल्द को झाड़ा और फिर भेड़ को एक जोरदार टक्कर मार दी।
بس ٹکر کر لگنا تھا کہ بھیڑ نے درد سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور ضد ترک کر دی۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو ہنس پڑا۔ ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے صرف اس قدر جواب دیا، دل بہتر کوٹھی۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ملکہ نے جھنجھلا کر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا، اگر کوئی بات نہیں تو جاؤ، پھر نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکہ کی ہر درمی دیکھ کر بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکہ کے سر میں مار دی۔ ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال پوچھے گی، مراد یہ ہے کہ کبھی ادھوری بات کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اسی طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر آشکار ہو گئی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان صدرہ راؤ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔